तो भाई फाइनली आ गया है मेरे पास Nintendo Switch 2। लेकिन खास बात क्या है पता है, ये पहला Nintendo Switch 2 है जो कि मुझे मिला है प्री ओन कंडीशन में। इसके साथ ही दो लॉन्च टाइटल्स भी है मेरे पास, Cyberpunk और Mario Kart World। और पता है ये भी प्री ओन कंडीशन में है। तो ये रहा भाई इसका बॉक्स। अब ये जो Nintendo Switch 2 है ना मेरे पास, इसे gameloot.in ने मुझे भेजा है, मैंने बाय नहीं किया, तो इसीलिए मेरे पास ये Nintendo Switch 2 आ गया है। ये कीपिंग यूनिट नहीं है और मुझे कोई पैसे भी नहीं मिले इसको अच्छा बोलने के लिए। तो जो भी रिव्यू आप देख रहे हो ये पूरा जेन्युइन है और ऐसा भी नहीं है कि गेमलूट वाले भाई क्रिएटर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स खोज के भेजते हैं। उनके जो वेबसाइट पे लिस्टेड था वही प्रोडक्ट मुझे भेजा उन लोगों ने। तो मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे इस चीज को लेकर, तो मैंने सोचा एक बार इसे भी एड्रेस कर देते हैं। तो सबसे पहले भाई मैंने पहले भी बोल रखा है कि गेमलूट वालों को पैकिंग करने आता है और आप देख सकते हो जो बबल रैप इन लोगों ने यूज किया है वो बहुत ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में है। तो मैं इतना श्योर हूँ कि कंसोल अंदर से तो डैमेज नहीं होगा। और ये रहा बॉक्स, आप देख सकते हो कि काफी अच्छे कंडीशन में लग रहा है। पहले ये जो बॉक्स है इसे ओपन किया गया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्री ओन कंसोल है ये। इसे खोलता हूँ तो मुझे दोनों जॉयकॉन्स मिल जाते हैं, लेफ्ट और राइट वाले, और Nintendo Switch 2 कंसोल मिल जाता है। फिर ये जो आधा कंट्रोलर जैसा दिख रहा है भाई, इसमें हमारे जो जॉयकॉन्स हैं वो लग जाते हैं, तो ये फुल कंट्रोलर बन जाता है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। एक पावर अडेप्टर मिल जाता है जो कि शायद 60 वॉट का है जहां तक मैंने इसे देखा है। पावर अडेप्टर के लिए एक USB Type-C केबल मिल जाती है और ये है इसका डॉक जिसमें हम Nintendo Switch 2 को रखेंगे तो ये टीवी या फिर मॉनिटर से कनेक्ट किया जा सकता है। गेम डिस्क को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये देख सकते हो आप, कार्ट्रिज रेड कलर का है, काफी क्यूट सा दिख रहा है भाई। ये तो मारियो का था, अब आप Cyberpunk को भी देख सकते हो। बाकी मुझे अंदर ये अटैचमेंट भी मिला जो कि जॉयकॉन्स में लग जाता है। ये अटैचमेंट शायद इसीलिए दिया गया है ताकि आप जॉयकॉन्स को एज ए माउस यूज कर पाओ, कुछ गेम्स में ये फीचर आएगा। फिर HDMI केबल भी दिया इन लोगों ने ताकि आप डॉक को अपने मॉनिटर या फिर टीवी से कनेक्ट कर पाओ। बाकी ये रहा भाई डॉक। अगर मैं इसके बैक पैनल को खोलता हूं तो यहाँ पे मैं USB Type-C से चार्ज कर सकता हूं जो कि AC अडेप्टर लिखा हुआ है। उसके नीचे लग जाएगा HDMI और उसके नीचे मिलेगा आपको LAN का ऑप्शन जिससे आप इंटरनेट यूज कर सकते हो बिना वाईफाई ऑन किए। तो गेमलूट पे आपको हर टाइप का कंसोल, PC पार्ट्स, प्री ओन गैजेट सब कुछ मिल जाएगा। Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 और इनके गेम्स ये सब भी मिल जाएंगे। तो इनके ऐप या फिर वेबसाइट कहीं से भी बाय कर सकते हो आप। ऐप से बाय करना ज्यादा ईजी है तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये रहा भाई हमारा Switch 2। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले Switch Lite ही ट्राई किया है, काफी सेम सा डिजाइन है ओरिजिनल स्विच से, लेकिन इस बार जो जॉयकॉन्स हैं वो स्लाइटली बड़े हैं पुराने वाले से। बस मैंने सुना है कि Switch 1 में जो स्टिक ड्रिफ्ट का इशू था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि इतने साल तक भी ये लोग फीडबैक नहीं ले पाए। डिवाइस को होल्ड करना काफी कंफर्टेबल है, लेकिन राइट जॉयस्टिक का प्लेसमेंट बहुत ही अजीब है। पुराने स्विच में भी ऐसा ही था। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप गेम के अंदर कैमरा को कंट्रोल करना चाहते हो राइट जॉयकॉन से, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है Switch 2 के बारे में। और Switch 1 में भी था ये प्रॉब्लम। पीछे के साइड हमें मेटल स्टैंड मिल जाता है जो कि बहुत स्टडी है, कहीं पे भी टेबल पे रखो स्लाइड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रिप भी दिया गया है। तो अगर आप दूर भी बैठ के खेलते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार भाई दो USB Type-C पोर्ट्स दिए हैं इन लोगों ने, तो आप कहीं भी टेबल पे रखे ऊपर वाला पोर्ट यूज कर सकते हो चार्ज करने के लिए। बाकी हैंडहेल्ड मोड में खेल रहे हो तो नीचे वाला पोर्ट यूज कर लो या फिर ऊपर वाला पोर्ट यूज कर लो, आपकी मर्जी है। फिर फैन के लिए एग्जॉस्ट है ऊपर, पावर बटन मिल जाता है, उसके बगल में आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए बटन मिल जाएंगे। फिर गेम कार्ट्रिज आप यहाँ से लगा सकते हो, उसके बगल में ही 3.5mm हेडफोन जैक है। नीचे के साइड में मैश दिया गया है दो, जो कि हीट डेसिपेशन के लिए हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इस बार जॉयकॉन्स में नया चैट बटन आया है जिसको आप सिर्फ तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास निंटेंडो का सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि भाई ऑनलाइन खेलने के लिए ये लोग भी प्लेस्टेशन की तरह सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, जो कि मुझे लगता है भाई शायद अच्छा नहीं है। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है जो कि स्टैंड के पीछे काफी क्लेवरली छुपाया गया है, तो आप SD कार्ड लगा के 2 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो। अगर स्पेक्स की बात करें तो 7.9 इंचेस की LCD स्क्रीन मिल जाती है, 1080p का रेजोल्यूशन मिल जाता है, HDR10 और वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है अप टू 120 हर्ट्ज। और मैं सच बताऊं तो LCD सुन के मुझे लगा था कि भाई क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होगी, लेकिन बहुत अच्छी है यार इसकी क्वालिटी। आपको मैटर ही नहीं करेगा कि भाई LCD यूज हुआ है या फिर क्या यूज हुआ है, देखने में अच्छा लगता है तो भाई अच्छा है बस। तो जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं Switch 1 और Switch 2 में क्या क्या चेंजेस हैं। तो पुराना स्विच डॉग मोड में 1080p पर चलता था, लेकिन जो नया वाला स्विच है ये 4K 60 हर्ट्ज में चलता है और 2K में चलाओगे तो 144 हर्ट्ज में भी चल जाता है। बाकी ऐसा ही लोग बोलते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। पहले 4GB LPDDR4 रैम मिलती थी, लेकिन अब 12GB LPDDR5X रैम मिलती है और 256GB की स्टोरेज है UFS 3.1। अगर प्रोसेसर की बात करें तो काफी पावरफुल हो गया है, जो काफी टाइम से स्विच यूजर्स मांग भी रहे थे, जैसे कि मैं। तो हैंडहेल्ड मोड में Switch 2 की परफॉर्मेंस 1 के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा है और डॉग मोड में 8 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है। बाकी ऑफिशियली इन लोगों ने बोला था कि 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट है, लेकिन रियलिटी क्या है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इस बार ये चेंज ये है कि DLSS और रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट आ गया है। तो ये थे भाई की डिफरेंसेस। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जो कि है गेम प्ले टेस्ट। तो इसमें मैंने काफी सारे गेम्स खेले, जैसे कि Switch 2 के लॉन्च टाइटल्स खेले 2
और इसके साथ ही मेरे पास कुछ पुराने गेम्स भी थे अपने पुराने स्विच लाइट के जमाने के, तो मैंने वो भी टेस्ट किया। सबसे पहले मैंने खेला साइबरपंक और परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी मिल रही थी, कहीं पे भी लैग नहीं था, स्टटर नहीं था, गेम विजुअली काफी प्लीजिंग भी दिख रहा था। गेम प्ले तो भाई देखो स्मूथ था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि गेम 60 FPS पे शायद नहीं चल रहा था। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि हैंडहेल्ड मोड में हो या फिर डॉग मोड में हो, साइबरपंक स्विच 2 में सिर्फ 30 to 40 FPS ही देता है। तो ये मुझे भाई थोड़ा सा खराब लगा कहीं ना कहीं कि एटलीस्ट ग्राफिक्स मोड भाई कुछ कम करवा देते तो 60 FPS पे चल जाता। 4 साल पुराना गेम हो गया है ये, और कंसोल अभी शायद 1 महीना पहले लॉन्च हुआ है, तो 60 FPS पे तो शायद चलना ही चाहिए था, लेकिन मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। इसके बाद मैंने मारियो कार्ट वर्ल्ड खेला और ये गेम भाई बहुत अच्छा था, ग्राफिक शार्प थे, 60 FPS मिलता है डॉग मोड में हो या फिर हैंडहेल्ड मोड में। इस गेम को मैंने काफी एंजॉय किया और मेरे दोस्त भी आए हुए थे जिन्होंने पहली बार ये गेम खेला था, और वो कोई गेमर भी नहीं है भाई कि उनके पास प्ले स्टेशन हो या फिर पीसी हो, तो उनके लिए गेम खेलना ही बहुत बड़ी बात थी। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन हाँ रेयरली गेम्स खेलते हैं वो। और यही खासियत ना मुझे निंटेंडो स्विच की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि इनके जो फर्स्ट पार्टी गेम्स होते हैं ना, इनको कोई भी छोटा बड़ा बच्चे सब लोग साथ में मिलकर खेल सकते हैं। तो अप टू 4 प्लेयर्स इस गेम को खेल सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर एक्स्ट्रा कंट्रोलर चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ 2 प्लेयर वाला ही खेला जिसमें स्क्रीन जो है वो स्प्लिट हो जाती है। बाकी डॉग मोड में लगा के टीवी पे भी खेला था और हैंडहेल्ड मोड में भी खेला था। आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टैंड है वो बहुत ज्यादा काम आ रहा है, और यही चीज स्विच का मुझे बिगेस्ट प्लस पॉइंट लगता है कि आप कहीं पे भी रख के भाई 2 लोग गेम को एंजॉय कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था भाई कि इससे पहले मैं स्विच लाइट ओन करता था, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे गेम्स बाय कर रखे थे, जैसे कि रेकफेस्ट हो गया, NFS हॉट परस्यूट हो गया, डार्कसाइडर्स के पुराने पार्ट्स हो गया, और लेटेस्ट वाले भी मैंने सब कुछ बाय करके रखा था। तो इनमें से मैंने एक एक करके सारे गेम्स को टेस्ट करना चालू किया कि भाई स्विच लाइट में तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस मिलता था, अब स्विच 2 में देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो मैंने खेला सबसे पहले NFS हॉट परस्यूट, और ये गेम का एक्सपीरियंस जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जैसा ये मेरे स्विच लाइट में चलता था वैसा ही ये मेरे स्विच 2 में भी चल रहा है। स्विच 2 की जो स्क्रीन है वो बड़ी है, तो गेम में जो दूर की चीजें हैं वो बहुत ही अजीब दिख रही थी, एजेस शार्प नहीं थे, और गेम भी सिर्फ 30 FPS पे ही चल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई इस गेम को पैच नहीं मिला स्विच 2 के लिए। रेकफेस्ट भी खेला मैंने, और इस गेम के साथ भी सेम केस था, दूर में कहीं पे भी आप देखोगे तो बहुत अजीब सा फटाफटा ग्राफिक्स दिखता है। और ये सब ऐसी चीजें है ना ग्राफिक्स वाली कि आप इसको चाह के भी ओवरलुक नहीं कर सकते। मैंने तो भाई इसे हैंडहेल्ड में खेला था, अगर आप टीवी वगैरह में खेल लोगे तो आपको लगेगा कि कौन से जमाने में आ गया हूं मैं। फिर मैंने खेला डार्कसाइडर्स 2, और सैडली इसमें भी कोई पैचेस नहीं है, तो ये गेम भी बहुत बेकार दिख रहा था देखने में। अब देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि स्विच 2 में DLSS, AI अपस्केलिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन इनको जो इंप्लीमेंट कर सकता है ना वो निंटेंडो नहीं है, वो थर्ड पार्टी डेवलपर्स ही हैं। जैसे कि NFS मैंने खेला, वो बेकार दिख रहा है, बहुत पहले आया था वो गेम। तो अगर उसको फिक्स करना है उसके ग्राफिक्स को, तो उन गेम्स को ओरिजिनल स्विच के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत अंडर पावर्ड कंसोल था। स्क्रीन भी छोटी थी, तो शायद उस जमाने में चल जाता था, लेकिन अब क्योंकि स्विच 2 आ गया है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इन गेम्स को अच्छे ग्राफिक्स में रन कर सकता है। लेकिन ये जो डेवलपर्स है ना, इन लोगों ने अभी तक इन गेम्स को पैचेस नहीं दिए, और सबसे बुरी बात यह है कि आपको पता भी नहीं है कि पैचेस आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। कुछ लिमिटेड गेम्स ही हैं जिनको DLSS और स्विच 2 के लिए पैचेस मिले हैं, जैसे कि हॉगवर्ट्स लेगेसी हो गया, स्ट्रीट फाइटर 6 हो गया, जितने भी निंटेंडो के फर्स्ट पार्टी गेम्स है ना उनके अंदर आपको ये पैचेस मिल रहे हैं। तो वो गेम अच्छे रेजोल्यूशन पे चलेंगे और अच्छे फ्रेम रेट्स भी मिलेंगे। तो मैंने बता दिया भाई स्विच 2 के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो सबसे हैवी गेम मेरे पास था साइबरपंक, और उसमें मैंने टेस्ट किया हैंडहेल्ड मोड में, जिसका मतलब है कि आप आराम से 2 घंटे 40 मिनट 2.5 घंटे तक गेम खेल सकते हो। ऑब्वियसली ये डेटा चेंज हो सकता है अलग अलग गेम्स के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बैटरी लाइफ के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप दूसरों के टेस्ट को भी जरूर देखना। तो अब बात कर लेते हैं भाई मेरे ओपिनियन और फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि क्या आपको निंटेंडो स्विच 2 न्यू या फिर प्री ओन्ड लेना चाहिए या फिर नहीं इंडिया में। तो देखो भाई कंसोल नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छा है। जब मैंने स्विच लाइट ट्राई किया था तभी सोच लिया था कि जब भी निंटेंडो वाले अच्छा हार्डवेयर वाला कंसोल लॉन्च करेंगे, जो कि स्विच 2 था, लेकिन भाई अब जब ये कंसोल लॉन्च हो गया है और मैंने इसे ट्राई कर लिया, तो लगता नहीं है कि मैं स्विच 2 अभी लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा तो गेम लूट के वेबसाइट पे 43,000 में मिल रहा है ये कोई प्री ओन्ड कंडीशन वाला स्विच 2। लेकिन अगर आप मार्केट में नया बाय करने जाते हो तो 50 to 60,000 के आसपास यही कुछ प्राइस रेंज है, इसके आसपास ही मिलेगा आपको। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है सेम स्विच, बस अच्छे हार्डवेयर के साथ और 2-3 न्यू लॉन्च टाइटल के साथ में। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे मारियो ऑडिसी 2 में ज्यादा इंटरेस्ट था, ना कि मारियो कार्ट वर्ल्ड में। और मुझे थर्ड पार्टी गेम्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए थी, जैसे कि NFS हॉट परस्यूट हो गया, डार्कसाइडर या फिर कोई भी थर्ड पार्टी गेम यार। लेकिन अच्छे हार्डवेयर का क्या फायदा अगर मैं उसे यूज ही नहीं कर सकता। सबका देखो अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोगों के लिए पुराने निंटेंडो के गेम्स ज्यादा मैटर करते होंगे। आपको पुराने मारियो के गेम्स खेलने हो, ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड खेलना हो, टीयर्स ऑफ किंगडम्स खेलना हो, तो वहां पे आपको अच्छे फ्रेम रेट्स और हाई रेजोल्यूशन तो मिलेगा ही। तो उन गेमर्स के लिए बहुत अच्छा होगा जिन्हें फर्स्ट पार्टी गेम्स ही खेलना है। और देखा जाए तो निंटेंडो बना भी इसीलिए है कि आप उनके फर्स्ट पार्टी गेम्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दो। तो अगर आप सिर्फ वही गेम्स खेलते हो, फिर निंटेंडो स्विच 2 आपके लिए बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। लेकिन यहीं पे आता है इसका प्राइस और इसके गेम्स। कंसोल भाई देखो बहुत ज्यादा महंगा है। प्री ओन्ड डिवाइस मान लो अभी 43,000 का मिल रहा है, आगे चल के थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। लेकिन जितना भी होगा मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये
ये Xbox Series X और PS5 के प्राइस को मैच ही करेगा। आप न्यू ले लो या फिर प्री ओन, आपको सेम प्राइस पे ही मिलेगा PS5, Xbox Series X या फिर Nintendo Switch 2। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर आप पहली बार कोई गेमिंग डिवाइस बाय करने जाते हो प्री ओन कंडीशन में या फिर न्यू कंडीशन में, तो Xbox या फिर PlayStation लेना भाई ज्यादा सेंस बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वहां पे आपको गेम्स काफी सस्ते मिल जाएंगे। Xbox के पास उनका गेम पास है, PlayStation के पास भी भाई गेम्स की कमी नहीं है, PS4 के पुराने गेम्स खेल लो, बहुत सस्ते सस्ते गेम्स अवेलेबल हैं और ग्राफिक्स तो भाई मैच ही नहीं कर सकता Nintendo Switch 2। लेकिन Nintendo Switch के गेम्स एक्सप्लोर करना है और पैसा है तो कौन रोक रहा है भाई Nintendo Switch 2 लेने से। और यूनिक चीज ये भी है कि Nintendo के जो फर्स्ट पार्टी गेम्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। आजकल आप ये वीडियोस देखते होंगे कि आई डोंट एंजॉय गेम्स एनीमोर, मॉडर्न गेम्स आर डाइंग, या फिर आप ऐसे गेम्स को लॉन्च होते हुए देखते होंगे जिनके अंदर इन ऐप परचेजेस भरे हुए होते हैं भाई। तो अगर आपको इन सारी चीजों से हेट है कि आपको मॉडर्न गेम्स पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर आप इन ऐप परचेजेस से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, तो भाई आंख बंद करके Nintendo Switch 2 ले लो और इनके फर्स्ट पार्टी गेम्स को खेलो, आपका गेमिंग में भरोसा वापस आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ और यही रीजन है कि मैं अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में जरूर लूंगा Switch 2 जब ये प्री ओन्ड मार्केट में सस्ता मिलने लगेगा तब, क्योंकि अभी प्राइसेस काफी हाई हैं और जब कंसोल सस्ता हो जाएगा तब प्री ओन्ड वाला मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि इंडिया में वैसे भी कोई वारंटी मिलने वाली है नहीं, तो भाई यूज बाय करना ज्यादा सेंस बनाएगा। और यहीं पे मेरा ओपिनियन एंड होता है। लेकिन अगर आपको प्री ओन्ड या फिर न्यू PS5, Xbox या फिर Nintendo Switch 1 या फिर 2 कुछ भी बाय करना हो, गेम्स बाय करने हो, पीसी पार्ट्स बाय करना हो, ग्राफिक्स कार्ड बाय करना हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा गेमलूट ऐप पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर ट्राई करो, वहां से आप बाय कर सकते हो सारी चीज। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।